नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। अपने परम पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी के चरणों वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में घर में हाथी की मूर्ति को रखने के क्या लाभ हैं, घर में हाथी के चित्र को लगाने से क्या होता है और घर में हाथी के मूर्ति को कहाँ रखना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी इस वीडियो में दे रही हूँ। कैसा होता है, शुभ होता है या अशुभ होता है, या उसको रखने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, कौन कौन सी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करते हुए भी परेशान रहता है, अथक प्रयास करने के बाद भी वह व्यापार में सफल नहीं हो पाता है, नौकरी में सफल नहीं हो पाता है, उस व्यक्ति को जीवन में तरक्की नहीं मिलती है, घर में 24 घंटे तनावपूर्ण माहौल रहता है, कलेश रहता है, तो इन सब के पीछे वास्तु दोष का मुख्य कारण बताया गया है। कहा जाता है जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर में ऐसी समस्याएं बढ़ती रहती हैं और दिन प्रतिदिन व्यक्ति की परेशानियां बढ़ती हैं और समाप्त नहीं होती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि घर में वास्तु दोष दूर करने का यह एक आसान सा उपाय है। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे वास्तु शास्त्र में बहुत से उपाय बताए गए हैं। ऐसा ही एक उपाय है हाथी की मूर्ति। कहा जाता है कि घर में हाथी की मूर्ति को अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से सब प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं और जीवन में हर प्रकार से धन लाभ होता है। हाथी की मूर्ति को घर के किस दिशा में रखना चाहिए, घर की किस दिशा में रखना हाथी की मूर्ति को शुभ होता है, जानते हैं इसके बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार चांदी से बनी हुई हाथी की मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य में वृद्धि होने लगती है। आप उत्तर दिशा में हाथी की तस्वीर भी लगा सकते हैं या हाथी की मूर्ति भी रख सकते हैं। उत्तर दिशा में अगर आप हाथी का जोड़ा रखते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे आपकी धन संबंधी समस्या दूर होने लगती है। वहीं अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप बच्चों के कमरे में या उनकी स्टडी टेबल पर हाथी की तस्वीर रख सकते हैं या हाथी का चित्र लगा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और इससे बच्चों को विशेष लाभ होता है। हाथी की मूर्ति को घर में रखने से राहु ग्रह भी शांत रहते हैं और धन संबंधी समस्या से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए घर में हाथी की मूर्ति को रखना बहुत शुभ और लाभकारी बताया गया है। ज्योतिष में हाथी को किसका प्रतीक माना जाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश का प्रतीक हाथी माना जाता है। भगवान गणेश का प्रतीक मानकर हाथी की पूजा की जाती है। वहीं हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हाथी धन की देवी माता लक्ष्मी के दोनों तरफ खड़े होकर उनकी सेवा करते रहते हैं। यदि हम स्वर्ग के राजा इंद्र की बात करें तो ऐरावत हाथी उनका ही वाहन है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अलावा बौद्ध धर्म में भी हाथी को बहुत ही पवित्र जीव माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि इसको घर में रखने से सुख संपन्नता आती है। हाथी की मूर्ति को घर में रखने से बहुत से लाभ होते हैं। शास्त्रों में हाथी को सफलता और शांति का प्रतीक बताया गया है। कहा जाता है कि हाथी की प्रतिमा रखने से सभी मनोकामनाएं व्यक्ति की बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। जिस घर में हाथी की मूर्ति होती है उन पर भगवान गणेश की विशेष कृपा रहती है। अगर आप निसंतान हैं और आप औलाद चाहते हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको अपने बेडरूम में हाथी की 2 छोटी छोटी प्रतिमाएं अवश्य रखनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है और आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। दूसरा लाभ यह होता है कि अगर आप अपने घर में हाथी की मूर्ति रखते हैं तो आर्थिक तंगी से भी निजात मिलता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं,
और आमदनी की तुलना में आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको अपने घर में सूंड उठाए हुए खड़े हाथी की 2 प्रतिमाएं रखनी चाहिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप इन मूर्तियों को लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में नहीं हो पाता है और परिवार में धन प्रवाह बढ़ने लगता है, सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। पहले के समय में जो मकान बनते थे उनमें हमेशा घर के बाहर दरवाजे पर हाथी बनाए जाते थे। वह इसीलिए बनाए जाते थे ताकि घर में नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश ना हो सके। कभी भी काले रंग की मूर्ति, काले रंग के चित्र का हाथी नहीं घर में रखना चाहिए, क्योंकि काले रंग शोक का प्रतीक होता है, दुख का प्रतीक होता है। इसलिए भूलकर भी अपने घर में कभी भी काले रंग का हाथी नहीं रखना चाहिए। काले रंग की बजाय आप रंग बिरंगा हाथी रख सकते हैं, पीतल का रख सकते हैं, सफ़ेद कलर का रख सकते हैं, किसी भी कलर का रख सकते हैं। सिर्फ काले रंग के हाथी की मूर्ति आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। घर में हाथी की मूर्तियों को किस प्रकार से रखें? जब भी आप मार्केट से 2 हाथी की मूर्तियां लेकर आएँ या हाथी का जोड़ा लेकर आएँ, तो आपको यह विशेष कर ध्यान रखना है कि कभी भी हाथी को एक दूसरे की पीठ करके नहीं खड़ा करना है। ऐसा करने से घर में कलेश झगड़े का माहौल बनता है और घर में परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। हमेशा हाथी को एक दूसरे का मुख की तरह वह देख रहे हो ऐसा रखना चाहिए। जब भी आप हाथी की प्रतिमा खरीद कर लाएं तो उसे हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। उत्तर दिशा में रखने से लाभ होता है, धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।